नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज के डिजिटल युग में लगभग सभी संस्थाएं ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई एवं डाटा एनालिटिक्स पर कार्य कर रही हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। डीसा एवं आईएसए असेसमेंट टेस्ट आपको आईटी कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर रिस्क, सिस्टम ऑडिट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग तथा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स की गहरी समझ प्रदान करते हैं। आज हम मॉड्यूल 1 एवं मॉड्यूल 2 से संबंधित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में आईसीएआई डाब ने रीसेंट डीसा असेसमेंट टेस्ट जुलाई 26 की घोषणा की है। एग्जाम की डेट 25 जुलाई 2026 है। एप्लीकेशन विंडो 8 जून 2026 से 21 जून 2026 तक खुली रहेंगी। इसकी एग्जाम फीस 2000 रुपए है। सीबीटी मॉड्यूल एग्जामिनेशन बेस्ड होगा। आइए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डीसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विक रिवीजन फॉर अपकमिंग एग्जाम। चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका सही आंसर है बी, डिटेक्शन ऑफ सिस्टम पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the most important element for successful implementation of information security? यानी कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एफर्ट फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इज इन विच ड्यूरिंग स्टेज? इसका सही आंसर है अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में ही हमें सबसे ज्यादा एफर्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजिग्नेटिंग द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन? इसका सही आंसर है डाटा ओनर, क्योंकि डाटा ओनर ही रेस्पॉन्सिबल होता है अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन को डेजिग्नेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following data validation edits is effective in detecting transcription errors? इसका सही आंसर है चेक डिजिट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not one of the three major control types? इसका आंसर है बी, डिटरेंट, क्योंकि डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, these are major control types, but deterrent is not a control types. Question number 7, which of the following is the primary objective of an information system audit? तो इसका सही जवाब है बी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ensure confidentiality, integrity and availability। इसको शॉर्ट में कहेंगे CIA of information system, that is the primary objective of an IS audit. Question number 8, what is the best way to ensure that organizational policies comply with the regulatory requirements? इसका सही आंसर है ए, periodic review of the policy issued by subject matter expert. Question number 9, which of the following represents the hierarchy of control from highest level to lowest level? देखिए इसमें क्या पूछा गया है, which of the following represent the hierarchy of controls? तो कंट्रोल्स की हायरार्की बतानी है हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, जिसका सही आंसर है बी, सबसे पहले परवेसिव, देन जनरल, देन एप्लीकेशन, देन डिटेल्ड। यानी कि ये इस सीक्वेंस में कंट्रोल्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 10,
Which of the following is the best choice to ensure that internal control objectives are achieved? इसका सही आंसर है सी, सुटेबल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट, क्योंकि इसके अलावा टॉप एग्जीक्यूटिव इशू अ पॉलिसी सुटेबल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट, क्लाइंट ऑपरेटिंग रिकॉर्ड ऑडिट एनुअली, प्रोसीजर्स आर क्रिएटेड। तो सबसे बेस्ट चॉइस जो बनेगी वो बनेगी सी आंसर की, सुटेबल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लिस्ट ऑफ OSI मॉडल लेवल्स? हमें टॉप टू बॉटम का बात करनी है, तो टॉप टू बॉटम में अगर हम चलें तो इसका सही आंसर है सी। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, देन हमारा आएगा फिजिकल। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following help us to gain a clear understanding while developing a continuity plan? तो जैसा कि ऑप्शंस में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है सी, रिस्क असेसमेंट। बेसिकली रिस्क असेसमेंट ही हमें हेल्प करता है टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्ट क्लियरेंस कि भाई हमें क्या अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, किस तरह से हमें उसको आगे कंटिन्यूटी प्लान को प्रोसीड करना है। तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें रिस्क असेसमेंट के दौरान ही पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइज कंट्रोल मेथड? इसका सही आंसर है डिस्क्रिशनरी। क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग PKI encryptions, which key is used to encrypt data for confidentiality? इन्होंने पूछा है data for confidentiality. So answer C is the correct answer. Recipient public key is basically used to encrypt data for confidentiality. Question number 15. When an individual in an IT department performs more than one conflict role, which in example? तो इसका सही आंसर है A. Developer have access and can migrate data to production. Question number 16. What is the purpose of address resolution protocol? Means ARP. तो इसका करेक्ट आंसर है C. Find the MAC address. Question number 17. Which protocol is likely to be used for network management? इसका सही आंसर है B. SNMP protocol. Question number 18. An offsite information processing facility IPF having electrical and communications equipment is a, तो बेसिकली इसने पूछा है कि ऑफसाइट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी जिसमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को हम ऑफसाइट लोकेशन पर करते हैं, उस साइट का नाम क्या है? तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा आंसर ए, दैट इज कोल्ड साइट। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर बेंचमार्क प्रोसेसेस इन बिजनेस प्रोसेस बेंचमार्किंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द करेक्ट आंसर इज ए। इसमें करेक्ट सीक्वेंस होगा हमारा फर्स्टली प्लान, देन रिसर्च, देन ऑब्जर्व, देन एनालाइज, देन अडेप्ट, देन इंप्रूव। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉल बैक डिवाइसेस? द करेक्ट आंसर इज ए, प्रोवाइड एन ऑडिट ट्रेल। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने आपको ये 20 MCQs जो हमने आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने डीसा और सीए मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से कोशिश करूंगा डीसा, ISA, AT, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, ERP कंट्रोल्स तथा CA रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आता रहूं। मैं हूं रविकांत शर्मा और आप देख रहे हैं तारा गुरुकुल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के साथ। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।